और जो बीच वाला जो मिड इनिंग का लाइव सेशन था उसमें हमने आपसे कहा था, लाइव सेशन अगर आपने वो देख रखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो वो वीडियो जाकर आप देखिए। हमने कहा था कि इस मुकाबले में आरसीबी की हार होगी और आरसीबी इस मुकाबले को हार गई है, लेकिन साथ ही साथ ये भी कहा था कि आरसीबी की टीम जो है वो फाइट बैक जरूर करेगी, और वही हुआ है। सबसे पहले मैच का पूरा लेखा जोखा आपको बता देते हैं इस मैच में क्या कुछ हुआ है। तो टॉस जो है फाफ डू प्लेसिस ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, और पहले बल्लेबाजी केकेआर की टीम ने की 222 रन केकेआर ने लगा दिए। उसमें आप शुक्रिया कहिए फिलिप सॉल्ट का। वैसे शुक्रिया तो आपको फिलिप सॉल्ट का करना ही होगा, क्योंकि अंतिम विकेट जो है फिलिप सॉल्ट की शानदार कीपिंग की वजह से ही नसीब हुई है केकेआर को। और देखिए फिलिप सॉल्ट ने 14 गेंदों में 48 रनों की पारी खेली, 342.86, 7 चौके और 3 सिक्स उन्होंने लगाया। अंकुरिश रघुवंशी 3 रन बनाकर आउट हुआ। अगर टॉप स्कोरर की बात करें तो वो श्रेयस अय्यर रहे। श्रेयस अय्यर ने 36 गेंदों में 50 रनों की पारी खेली, और अनलकी फील कर रहे होंगे कि फाफ डू प्लेसिस ने जो कैच पकड़ा उनका, अगर वो कैच नहीं पकड़ा जाता तो निश्चित तौर पर ये पारी बड़ी हो सकती थी। रसेल और रमनदीप सिंह ने शानदार फिनिशिंग टच दिया है केकेआर की पारी को। रसेल की बात करें तो 20 गेंदों में 27 रनों की पारी उन्होंने खेली, छक्का एक भी उन्होंने नहीं लगाया, लेकिन 4 चौके जरूर उन्होंने लगाए। वहीं रमनदीप सिंह की बात करें तो मात्र 9 गेंदों में 24 रनों की शानदार आतिशी धमाकेदार पारी उन्होंने खेली, 2 चौका और 2 सिक्स उनके बल्ले से हमने देखा। उसके बाद अगर हम आरसीबी के गेंदबाजों की बात करें तो आरसीबी के गेंदबाजों में लॉकी फर्ग्यूसन, 4 ओवर का उनका स्पेल रहा, 47 रन उन्होंने खर्च किए और विकेट उनको मिला एक। वहीं अगर हम बेहतरीन स्पेल की बात करें, टॉप बॉलर की बात करें तो वो कैमरन ग्रीन रहे, जिन्होंने 4 ओवर का स्पेल किया और 35 रन खर्च करके 2 विकेट। सिराज को भी 2 विकेट, 1 विकेट मिला, 4 ओवर में 40 रन खर्च किए। वहीं यश दयाल को तो मतलब इतना निर्दयी होकर पिटाई की है आज केकेआर के बल्लेबाजों ने, खास तौर पे रमनदीप सिंह और रसेल ने अंतिम ओवर में जो पिटाई करी है उसकी वजह से पूरा लाइन लेंथ जो है उनके, पूरी इकोनॉमी जो है वो बिगड़ गई। 4 ओवर का स्पेल रहा, 56 रन खर्च किए और 2 विकेट उनको मिला। भाई 223 रन आरसीबी को चेस करना था इस मुकाबले में, और आरसीबी ने 221 रन बनाए और इस मुकाबले को गवा दिया। 221 रन बनाए, आप सोचिए 222 आरसीबी केकेआर ने बनाए थे, 221 आरसीबी ने बना दिए। भाई आरसीबी वाले अपने आप को अब क्या मतलब यार, अनलकी, मैं तो कहूंगा अनलकी कहना शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब 288 रन आप चेस करते हो तब भी मैच आप सिर्फ 25 रनों से जीतते हो। जब आप 223 रन चेस करते हो तब आप मुकाबला जो है 1 रनों से हार जाते हो। तो निश्चित तौर पर आरसीबी वालों को थोड़ा टोना टोटका करना पड़ेगा, तब जाके कोई बात बनेगी, क्योंकि ऐसे नहीं हो रहा भाई, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं होगा इनसे। ई साल कप अब भूल जाओ, क्योंकि ई साल अब सिर्फ खेलना है, बस वो 14 मुकाबलों का जो कोटा है वो पूरा करना है। क्योंकि मुझे नहीं लगता अब यहाँ से जो समीकरण है आरसीबी के लिए वो अब बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। अब आरसीबी की टीम यहाँ से क्वालिफाई नहीं कर पाएगी, बहुत मुश्किल है, क्योंकि अब जो है आरसीबी की टीम को क्वालिफाई करने के लिए अब दूसरी टीमों पर भी निर्भर करना पड़ेगा। आरसीबी देखिए 8वां मुकाबला खेल रही थी, 7 मुकाबले हार चुकी है, अब बचे 6 मुकाबले हैं। 6 मुकाबलों में अगर जीत भी हासिल कर लेती है आरसीबी की टीम तो भी आरसीबी जो है यहाँ से सिर्फ ज्यादा से ज्यादा 14 अंक तक पहुंच पाएगी। अगर हम आरसीबी के रन चेस की बात करें तो विल जैक्स ने अच्छी पारी खेली, 32 गेंदों में 55 रनों की पारी उन्होंने खेली। फाफ डुप्लेसिस कुछ खास कर नहीं पाए, 7 रन वो बनाकर आउट हुए। विराट कोहली, मैं तारीफ ही कर रहा था इनकी, भाई 6 गेंदों में इन्होंने 300 की स्ट्राइक रेट से 18 रन बना लिए थे, मैंने तारीफ भी की थी इनकी, लेकिन वो अगली गेंद पर फिर आउट हो गए, तो 300 का जो स्ट्राइक रेट है वो भी कम हो गया, 257.14। लेकिन शुरुआत स्टार्ट इन्होंने गजब की ली थी, 6 गेंदों में 18 रन बना लिए थे, 2 सिक्स भी लगा दिया था, 1 चौका भी लगा दिया था। तो विराट कोहली लेकिन 18 रन बनाकर उसके बाद आउट हो गए। रजत पाटीदार, भाई रजत पाटीदार और विल जैक्स जब तक बल्लेबाजी कर रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच जो है 224 रन जो 23 बनाने हैं वो शायद 15-16 ओवर में, 17 ओवर में खत्म हो जाएगा रन चेज, क्योंकि इस तरीके की बल्लेबाजी वो दोनों कर रहे थे। खासतौर पे रजत पाटीदार जो है वो ज्यादा एग्रेसिव होकर खेल रहे थे। रजत पाटीदार की बात करें तो 23 गेंदों में 52 रनों की पारी खेली है, 226.09, 3 चौके और 5
और 5 छक्के उन्होंने लगाए। और रजत पाटीदार ने 226.09 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। वहीं अगर हम केकेआर के गेंदबाजों की बात करें तो केकेआर के गेंदबाजों में हर्षित राणा 4 ओवर उनका स्पेल रहा, 33 रन खर्च किए और 2 विकेट उनको मिला है। 8.20 की इकॉनमी से उन्होंने गेंदबाजी की। उसके बाद अगर हम देखें तो सुनील नारायण ने 4 ओवर में 34 रन और 2 विकेट उनको मिला है। उसके बाद आप वरुण चक्रवर्ती का स्पेल देख लीजिए, इन्होंने भी अच्छी गेंदबाजी की। 4 ओवर में 36 रन, 9 की इकॉनमी से 1 विकेट इन्होंने लिया है। तो भाई केकेआर की तरफ से शानदार, आप कह सकते हो केकेआर की तरफ से जो है कलेक्टिव एफर्ट्स रहा है, जिसकी वजह से केकेआर की टीम ने इस मुकाबले को जीत लिया है और केकेआर की टीम इस मुकाबले को जीत गई है और वो भी सिर्फ 1 रनों के अंतर से। सिर्फ 1 रन के अंतर से केकेआर की टीम इस मुकाबले को जीतने में कामयाब हुई है। और सिर्फ 1 रन है, लेकिन वही बात है भाई, आप हार गए हो। रिकॉर्ड बुक्स में यही जाएगा, जब स्टैट्स लिखे जाएंगे इस मैच के तब यही जाएगा कि भाई ये मुकाबला नाइट राइडर्स जीती है और चैलेंजर्स बेंगलोर हार गई है। फाफ डुप्लेसिस हो, विराट कोहली हो, दिखा नहीं रहे अपने चेहरे पर, लेकिन उन्हें भी पता है कि अब यहां से टीम जो है प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई शायद ना ही कर पाए, क्योंकि 14 अंक अगर आप यहां से 6 के 6 मुकाबले जीत जाते हो, 6 के 6 मुकाबले जीत जाते हो, तो भी आप जो है क्वालिफाई कर जाओगे, इस बात की कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि आपको फिर सामने वाली टीम पर निर्भर करना पड़ेगा। सामने वाली टीम के नेट रन रेट, उसको बीट करना पड़ेगा, आपको नेट रन रेट भी देखना होगा, प्लस सामने वाली, फिर आपको यह दुआ भी करनी होगी कि भाई कोई और टीम हो जो खराब प्रदर्शन करे टॉप 4 में। अगर हम अपडेटेड पॉइंट्स टेबल की बात करें तो अपडेटेड पॉइंट्स टेबल के हिसाब से तो भाई आरसीबी की टीम नीचे आ चुकी है, केकेआर की टीम जो है टॉप 4 में अभी भी बनी हुई है। इनफैक्ट टॉप 2 में केकेआर की टीम पहुंच चुकी है। और देखिए केकेआर की टीम जो है सेकंड नंबर पर है इस समय, 8 मुकाबलों में 6 जीत हो चुकी है अब केकेआर के, और 12 अंक जो है वो हो चुके हैं, 12 अंक हो चुके हैं और रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर को हरा दिया। और अगर ठीक है, नंबर 1 पर आ गई है भाई केकेआर की टीम, जो है वो नंबर 1 पर आ चुकी है, क्योंकि नेट रन रेट जो है वो राजस्थान रॉयल्स से बेहतर नेट रन रेट है टीम का। और दोनों ही टीम, राजस्थान रॉयल्स और केकेआर, दोनों ने ही 6 मुकाबले जीते हैं। और ये अपडेटेड पॉइंट्स टेबल की अगर हम बात करें तो केकेआर की टीम जो है अब नंबर 1 पर पहुंच चुकी है। नंबर 1 पर आमी केकेआर पहुंच गई है और इस बार तो भाई लड़ाई और जीतना दोनों ही कर रही है टीम। और ऐसा लग रहा है कि चंद्रकांत पंडित, श्रेयस अय्यर, गौतम गंभीर, ये तीनों की तिकड़ी जो है ये टीम को रास आ रही है, क्योंकि हम देख रहे थे कि पिछले कुछ सीजन से केकेआर की टीम जो है वो थोड़ा चोक कर जा रही थी, हार जा रही थी। प्रदर्शन उतना उस तरीके का लाजवाब नहीं था। इस सीजन हम देख रहे हैं केकेआर, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स, इन 3 टीमों का प्रदर्शन जो है कंसिस्टेंट है और काफी शानदार प्रदर्शन है। अगर आप आरसीबी के फैंस की बात करें तो आरसीबी के फैंस बहुत ज्यादा निराश नजर आ रहे हैं इस मुकाबले में। आरसीबी की टीम भाई जिस तरीके से इस मुकाबले को क्लोज ले गई आरसीबी, और आरसीबी के बल्लेबाजों में अगर हम बात करें, चाहे दिनेश कार्तिक की बात कर ले, वो भी उन्होंने भरसक प्रयास किया, लेकिन कर्ण शर्मा की भी तारीफ करनी होगी। 6 गेंदों में 21 रनों की जरूरत थी और 3 छक्के उन्होंने लगा दिए। मैच जो है इस मुकाबले को आरसीबी की टीम जो है 10, 12, 15 रनों के अंतर से भी हार सकती थी, लेकिन उन्होंने मिचेल स्टार्क के ओवर में 3 छक्के लगा दिए, जिसमें से 2 छक्के शायद बैक टू बैक आए थे। तो तारीफ यहाँ कर्ण शर्मा की भी करनी पड़ेगी और सवाल आपको दिनेश कार्तिक पर भी उठाने पड़ेंगे। दिनेश कार्तिक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं, नो डाउट, बहुत शानदार टच में है, नो डाउट, लेकिन दिनेश कार्तिक ने जो शॉट खेलकर जो वो आउट हुए हैं उस पर भी सवाल उठने चाहिए, क्योंकि दिनेश कार्तिक भाई, आपको 7 गेंदों में 21 रनों की दरकार है, आप छक्का लगा रहे हो, सामने कर्ण शर्मा है, ठीक है भाई, उन्होंने 3 छक्के लगा दिए, वो अलग बात है, लेकिन भाई ये गेंदबाज, आप एक गेंदबाज पर अगले ओवर में, यानी 6 गेंदों के लिए आप जो है उन्हें स्ट्राइक पर ला रहे थे, मामला जो है फंस सकता था। दिनेश कार्तिक ने वो छक्का नहीं लगाना चाहिए था। दिनेश कार्तिक अगर वहां पर सिंगल लेके स्ट्राइक रोटेट करते, 6 गेंदों में 20 रन चाहिए होते, तो फिर चीजें थोड़ी बेहतर, शायद आउटकम जो है बेहतर निकलता, लेकिन बेहतर निकलता कैसे भाई, हमने प्रेडिक्ट कर दिया था आरसीबी ये मुकाबला हार रही है तो हार रही है,
हार गई आरसीबी की टीम। भाई आरसीबी के जितने भी फैंस हैं उनसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है मेरी, लेकिन अब अगर आरसीबी परफॉर्म कंटिन्यूअसली अगर खराब करेगी तो भाई हमारी प्रिडिक्शन भी तो कुछ ऐसी ही होगी कि भाई आरसीबी की टीम इस मुकाबले को हार रही है। आरसीबी की टीम को अब पता नहीं क्या करना है, कुछ करे टोटका करे, कुछ करे, पता नहीं जो भी करे लेकिन करे, क्योंकि अब यहाँ से 6 के 6 मुकाबले अगर जीतती है आरसीबी की टीम तब जाके, तभी जाके प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करने के बारे में सोच भी सकती है, वरना उससे पहले तो सोचना भी पाप है। आरसीबी की टीम के लिए अब प्लेऑफ में क्वालिफाई करना सोचना भी पाप है, अगर 6 के 6 मुकाबले नहीं जीतते हो आप तो। अगर आप 6 के 6 मुकाबले जीत जाते हो तब भी आपको वेट करना पड़ेगा कि भाई कोई टीम खराब परफॉर्म करे, कोई टीम हार जाए, ज्यादा से ज्यादा मुकाबले हार जाए, दुआएं करनी पड़ेंगी, बहुत ज्यादा जो है उस चीज के बारे में आपको सोचना पड़ेगा, तब जाके आप मुकाबले जो है मतलब आप प्लेऑफ में क्वालिफाई भी कर पाओगे। आरसीबी की टीम अब यहाँ से बहुत ज्यादा बुरे कंडीशन में आ चुकी है। 8 मुकाबलों में 7 मुकाबले आरसीबी की टीम गंवा चुकी है, एक मुकाबला सिर्फ आरसीबी ने जीता है। और इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो वो भी हम आपको बता देते हैं, आरसीबी के फैंस को बता देते हैं कि इस सीजन आरसीबी ने जो एक मुकाबला जीता है वो जीता है पंजाब किंग्स के खिलाफ। पहला मुकाबला सीएसके के खिलाफ गवा दिया था, फिर दूसरे मुकाबले में पंजाब के खिलाफ जीत हासिल की थी, फिर उसके बाद भाई हार का पंजा लगा दिया है, पंजा क्या लगा दिया, हार का छक्का जड़ दिया है हमारी आरसीबी ने। भाई देखिए आरसीबी के आप सपोर्टर हो चाहे ना हो, लेकिन आरसीबी की टीम पसंद तो सबको ही है भाई, उसमें विराट कोहली, और विराट कोहली को जो लोग पसंद करते हैं वो आरसीबी को बाय डिफॉल्ट पसंद करते हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाफ हार का जो सिलसिला शुरू किया था आरसीबी ने इस सीजन, पहला मुकाबला छोड़ दीजिए, दूसरा मुकाबला छोड़ दीजिए, उसके बाद जो पहली हार मिली थी कोलकाता नाइट राइडर्स ने ही मैच नंबर 10 में हराया था, फिर उसके बाद लखनऊ ने हराया, फिर राजस्थान ने हराया, मुंबई ने भी हरा दिया। भाई मुंबई ने भी हरा दिया, मुंबई की टीम जो है इस सीजन कोई खास प्रदर्शन नहीं कर रही है, लेकिन फिर मुंबई ने भी हरा दिया। सनराइजर्स हैदराबाद ने हरा दिया, सनराइजर्स हैदराबाद को तो आप कहिए कि थोड़ी सी अनलकी समझ रही होगी आरसीबी की टीम। 25 रन शॉर्ट रह गई थी, 288 रन चेस करने थे और 25 रन शॉर्ट रह गई थी आरसीबी की टीम। और लेकिन भाई हार तो हार होती है। जैसे इस मुकाबले की अगर हम बात करें तो इस मुकाबले में 1 रन से रह गई आरसीबी की टीम, अगर 1 रन और बना लेती तो निश्चित तौर पर इस मुकाबले को जीता जा सकता था, लेकिन अब फायदा नहीं है, अब पछताने का भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अब आप मुकाबला हार चुके हो। और फैंस बहुत ज्यादा निराश है आरसीबी के फैंस ये समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई विराट